नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। का जो टॉपिक है वो है शादियों में ख़वातीन का हद से निकलना। आपने भी गौर किया होगा कि जो ख़वातीन घरों में दुपट्टा ओढ़ कर रहती हैं, शादियों में जब आप उनको देखते हैं तो आप पहचान ही नहीं पाते कि ये वही औरतें हैं, ये वही ख़वातीन हैं जो घरों में जिनके सरों से दुपट्टे नहीं उतरते। हर वक्त उनके सर पे दुपट्टा होता है, लेकिन जब वो शादियों में आती हैं दुपट्टा उनकी गर्दनों में पड़ा हुआ होता है, बल्कि साइड में ही होता है दुपट्टा। बाल खुले हुए हैं, मेकअप किया हुआ है, न किसी से पर्दे का ख्याल। इसके अलावा आप दुल्हन की ड्रेसिंग देखें, फिर दुल्हन की जो है वो वीडियो बन रही होती है, फ़ोटो शूट हो रहा होता है, दूल्हा जो है वो मतलब हिदायत दे रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है मूवी वालों को कि भाई ये मेरी बहन है और ये मेरी कज़न है, ये मेरी वालदा हैं, ये मेरे वालिद हैं। इनकी मतलब ख़ास तौर पे ना वीडियो बनाना, और ये जो मेरी दुल्हन है इसकी इस तरीके से बनाएं। मुख्तलिफ़ तरीके से वाहियात तरीके जो फ़ोटो शूट हो रहे होते हैं ना दूल्हा दुल्हन के, अस्तग़फ़िरुल्लाह। समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं ख़ानदान के, उन्हें क्या हो गया है, वो भी वहीं शादी के अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई भी किसी को कुछ नहीं कह रहा होता कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। अब तो फ़ोटो शूट पहले हाल के अंदर होते थे, अब बाहर रोडों के ऊपर हो रहे हैं। आते जाते लोग देख रहे हैं, किसी किस्म की कोई शर्म हया ही नहीं है। ट्रैफिक गुजर रहा है, वहीं दूल्हा दुल्हन के फ़ोटो शूट हो रहे हैं। और आप कभी देखें ना किस तरीके से फ़ोटो शूट हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम अखलाकी तौर पे कहाँ जा रहे हैं। मूवी मेकर और फोटोग्राफ़र तो ऐसे तैयार होकर आते हैं जैसे इनकी खुद की शादी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की गैरत कैसे गवारा कर लेती है कि आपकी दुल्हन को आपसे पहले कोई नामहरम देखे, उसके मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ोटो खींचे, मुख्तलिफ़ स्टाइल से करीब जा के उसको बताए हाथ लगा के कि भाई इस तरीके से खड़े हो, ये दुपट्टा सही करो, यूँ करो यूँ करो। 1-2 घंटे तो सिर्फ दुल्हन के फ़ोटो शूट में ही हो जाते हैं। आप लोगों की गैरत ही कैसे गवारा कर लेती है। लम्हा फ़िक्रिया तो सबसे बड़ा ये है कि जो बंदा जितना ज़्यादा गरीब है ना, वो इतना ही ज़्यादा जो है ना अपनी शादी में ख़र्चा कर रहा होता है। उधार ले के ख़र्चा कर रहे होते हैं लोग, क्योंकि सारे काम करना ज़रूरी है। फ़ोटो शूट होना भी ज़रूरी है, एंट्री भी होना ज़रूरी है, शादी अच्छे हॉल में करना भी ज़रूरी है। हर चीज़ जो है दिखावे के तौर पे करना ज़रूरी है। तो जो जितना ज़्यादा गरीब है ना, वो उसकी शादी उतनी ही ज़्यादा जो है ना आला तरीके से होती है। और अगर इनसे पूछो कि भाई उधार क्यों ले रहे हो, तो फिर वो जवाब आता है कि भाई ख़ानदान में, हमारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, लोग कहेंगे इनकी शादी में तो मज़ा ही नहीं आया। याद रखें, जिन लोगों को दिखाने के लिए आप ये फजूल खर्चियाँ और रस्म व रिवाज कर रहे होते हैं ना, आपकी बेटा या बेटी की तलाक से इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये लोग तो ये कह रहे होते हैं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ की थी ना, तो इसका तो यही अंजाम होना था। यानी कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पैसा उधार लिया है या आपने कहीं डाका डाला है, आपके बच्चे को तलाक हो गई है, आपकी बेटी को तलाक हो गई है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग सिर्फ बातें बनाते हैं जिन लोगों को खुश करने के लिए आप ये सारे काम कर रहे होते हैं, फजूल किस्म के। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो खाली प्लाट होते हैं या रोड होते हैं या घरों के अंदर जो है ना टेंट लगवाते हैं, औरतों से डांस करवाते हैं। याद रखें, इन नाचने वाली औरतों का निकाह से क्या ताल्लुक़। बल्कि बाज़ दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो भी इन महफ़िलों के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी साथ साथ नाच रहे होते हैं औरतों के साथ। दूल्हा जो होता है वो खुद नाच रहा होता है। अब आप खुद फैसला करें ना, ऐसी शादियों में बरकत आ सकती है, अल्लाह की रहमत आ सकती है। शादी के मौके पर आप तो अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। औरतों के नाच गाने में जो खराबियां हैं वो तो सभी जानते हैं। फिर रही बात दूसरी तरफ औरतों की, बाज़ औरतें ढोलक लेके बैठ जाती हैं, पूरी पूरी रात जो है ना वो ढोलक बजाती रहती हैं। पड़ोसियों का कोई ख्याल नहीं होता, पूरी रात गाने गाती रहती हैं, ढोल बजा बजा के इनके हाथ नहीं दुखते, ना इनका दिल भरता है। और अगर ढोल से जो है ना दिल नहीं भरता, तो बाज़ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगा लेते हैं। अब उस सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक 24 घंटे उसके ऊपर जो है ना फुल आवाज़ से जो है ना गाने चलते रहते हैं। इन्हें ख्याल ही नहीं होता कि पड़ोस के अंदर कोई बीमार भी है, कोई पढ़ाई भी कर रहा है, कोई नमाज़ भी पढ़ रहा है। नहीं, कोई ख्याल नहीं। बस ये बताना है कि पूरे शहर को कि हमारे यहाँ शादी हो रही है, बस सब हमारे यहाँ से गाने सुने, सबके घरों में आवाज़ जाए। 24 घंटे गाने चलते रहते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब सब परेशान होंगे, कोई बीमार परेशान होगा, कोई नमाज़ पढ़ने वाला परेशान होगा, छोटे बच्चे नहीं सो पा रहे होंगे, उनके माँ बाप परेशान होंगे, तो वो आपको दुआएं दे रहे होंगे, वो आपको बद्दुआएं दे रहे होंगे, उनके दिलों से बद्दुआएं उठ निकल रही होंगी आपके लिए। तो आपकी शादी में बरकत आ सकती है? नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि निकाह को आसान बनाएं, शादी को आसान बनाएं। निकाह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है, और इसको आप आसान बनाएं। फ़जूल किस्म की रस्म व रिवाज और इन चीज़ों से निकलें बाहर। आपके इन फजूल किस्म के रस्म व रिवाज की वजह से कितने ही लड़के और लड़कियां जो है ना अभी तक गैर शादीशुदा हैं,
घरों में बैठी हुई हैं लड़कियां, उनकी उम्रें निकली जा रही हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस कदर फजूल रस्में करें। और जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे तो मेरी इल्तिजा है कि वो इन रस्मों को अपनी ज़िंदगी में ही ख़त्म करके जाएं, क्योंकि अगर वो मर गए ना तो उनके मरने के बाद उनको कब्र में ज़रूर इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। देखें, घर के अंदर जो है ना वो मर्द निगरान है और उसी से उसके बारे में सवाल होगा। उसको चाहिए कि वो अपनी और अपने घर वालों की अच्छी तरबियत करे और ये उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर मर्द अपनी ज़िम्मेदारी से आगाह हो जाए तो हमारे माशरे से ये रस्म व रिवाज जो हैं ख़त्म हो सकते हैं। अगर मर्द अपनी ज़िम्मेदारियों से जो आगाह हो जाए ना तो हमारे माशरे से ये तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी, लेकिन ये सच है और यही सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। कल को हमारे जो ये बच्चे बड़े होंगे तो वो भी समझेंगे कि यही चीज़ें सही हैं, जो रस्म व रिवाज है ना, इनको वो समझेंगे कि ये हमारी जो है हमारे इस्लाम का हिस्सा है। वो इसको इबादत समझ के करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पर अभी से रोक टोक करें, कंट्रोल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।